हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही यूपीएसआई का मॉक टेस्ट नंबर 4 है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोहा किसका है? आपको बताना है कि निम्नलिखित दोहा किसका है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी का है, तुलसीदास जी का है, रहीमदास जी का है, दादू दयाल। बताएंगे साथी। साथी यह दोहा है कबीरदास जी का। यह दोहा किसका है? कबीरदास जी का। साथी कबीरदास जी के बारे में बात करें तो कबीरदास की जो भाषा है, भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। तो कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी 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 भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और वहीं पे बात करें पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। साथ ही पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। किसने? पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। और वहीं पे वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। याद रखेंगे। साथ ही वहीं पे तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी सगुड़ काव्यधारा के कवि हैं। सगुड़ काव्यधारा की कवि है। रामाश्रयी शाखा, कौन सी शाखा है इनकी? रामाश्रयी शाखा के कवि है। इस शाखा की, रामाश्रयी शाखा के भक्ति काल के कवि हैं। साथ ही इनका एक ग्रंथ है जो ज्योतिष ग्रंथ है। इनका कौन सा एक ग्रंथ है जो ज्योतिष ग्रंथ कहा जाता है? वो है ज्योतिष। क्या है साथी इनका? ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा है वो? रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न इनका साथी क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। इनका साथी एक महाकाव्य है जो प्रचलित है, वो है क्या? रामचरितमानस। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड है, अवधी भाषा में रचा गया है। तुलसीदास जी की रचनाओं की साथ ही बात करें जो ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली आदि है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामवृक्ष वेणीपुरी, मुंशी प्रेमचंद। बताएंगे साथी किसको कहा गया? मैथिली शरण गुप्त जी साथी क्या है? राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि किसने कहा है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा एक इनकी रचना प्रकाशित हुई, भारत भारती। उससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। पहले राष्ट्र कवि इन्हें ही है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और बात करें कलम का जादूगर साथी रामवृक्ष वेणीपुरी को जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामवृक्ष वेणीपुरी। इनके साथ अगर अन्य हम नाटक या रचनाओं की बात करें तो उसमें रामराज प्रसिद्ध है। रामराज गांव के देवता गांव के देवता अम्बपाली, सीता की माँ आदि इनकी क्या है साथी? नाटक हैं। याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसका है? अन्या से मनु भंडारी का है, सुषमा वेदी, प्रभा खेतान, उषा प्रियमवदा। बताएंगे साथी किसका है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। प्रभा खेतान का है। अगर इनके हम अन्य कविता संग्रह की बात करें, साथी तो हो जाएगा एक और आकाश। एक और आकाश, अपरिचित उजाले। एक और आकाश, अपरिचित उजाले, अपरिचित उजाले, अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ रही में, एक और आकाश की खोज रचना है साथी इनकी। अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ रही में। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। अंगवधु किस कवि की रचना है? रज्जब, दादू दयाल, कबीर, सुंदरदास। बताएंगे साथी किसकी रचना है? तो अंगवधु साथी किसकी है? अंगवधु किस कवि की रचना है? दादू दयाल की है। किसकी है? दादू दयाल की है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है? मलूकदास, श्याम सुंदर दास, दादू दयाल, सुंदरदास। बताएंगे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। यह है मलुकदास जी की कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। साथ ही केशवदास जी की अन्य रचनाएं अगर बात करें तो इनके 9 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं, 9 ही ग्रंथ हैं, जिसमें विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला, नखशिख हो गया, नखशिख, रतन बावनी इनकी रचनाएं हैं। छंदमाल, नखशिख, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित आदि हैं। तो साथ ही अगर इसके आंसर की हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा, साथ ही इनका जो रचना है विज्ञान गीतिका। विज्ञान गीतिका में इनमें क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन की बातें हैं। और कवि वचन प्रिया जो है, रसिक प्रिया में रसों का वर्णन है, रामचंद्रिका में राम जी का। कवि प्रिया साथी जो है इसमें भी आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति पूर्ण तत्व है, इसमें भी भक्ति पूर्ण तत्व है। विज्ञान गीतिका में आध्यात्मिक तत्व और दर्शन है। तो साथ ही इसका जो आंसर होगा एक बार हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे और आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप विज्ञान जो गीतिका है इसमें भी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में है और कवि प्रिया में भी है। वैसे शायद इसका आंसर तो विज्ञान गीतिका होगा, कवि प्रिया यानी इसमें भी है लेकिन विज्ञान गीतिका होगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताएंगे अगली क्लास में। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन बताएंगे, पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, स्पष्टता, क्लिष्टता, संपूर्णता, क्रमबद्धता। साथ ही पत्र लेखन में स्पष्टता भी होती है, संपूर्ण यानी पूर्ण होता है, क्रमबद्धता के साथ होने, लेकिन क्लिष्टता नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्लिष्टता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, कार्यालयी पात्रों की भाषा होती है काव्यात्मक, सरल भाषा, बोलचाल की भाषा, औपचारिक भाषा। कैसी भाषा? औपचारिक भाषा। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक भाषा। साथी इसमें क्या होता है, इसमें सरल क्या होता है? सरल होता है, सटीक होता है, सरल सटीक, और तथ्यात्मक होती है। कैसी होती है? और तथ्यात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, करते सब ग्रंथ निषेध है, हिंसा लालच क्रोध का, भाव सागर से तरेगा जब, पंथ पकड़ेगा बोध का। इनमें साथी प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। उल्लाला है, रोला है, हरि गीतिका। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? साथी इसका क्या आंसर होगा बताएंगे? साथी उल्लाला छंद में, अगर हम उल्लाला छंद की बात करें तो उल्लाला छंद में ये क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद है और इसमें कुल 28 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 28 मात्रा होती है। 15 15 13 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 15 15, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है। रोला साथी सम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद है, जिसमें 24 मात्रा कुल होती है। किसमें होती है? 24 मात्रा। हर गीतिका में साथी क्या होती है? ये भी मात्रिक छंद है, जिसमें 16 12 12 मात्राएं, 16 16 12 12 मात्राएं होती हैं। गीतिका साथी 26 मात्रा होती है। कितनी मात्रा? 26 मात्रा होती है। 14 12 पर विराम होता है, इसमें भी 14 और 12 पर। साथी काउंटिंग करेंगे हम, एक 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 दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक दो, साथी 2 3 2 5 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15, यानी एक पंक्ति में साथी हमें कितनी मात्रा मिली? 15। एक पंक्ति में 15, अगले में 13 15 13। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उल्लाला। एक ऐसा छंद है, उल्लाला छंद है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? काव्य में छंद से संबंधित गलत विकल्प है। छंद रस न होने के कारण मन को भाते नहीं हैं, छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं, छंद में अस्थायित्व होता है, छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं साथी इसका क्या होगा राइट आंसर? साथी हम बात करें अगर तो छंद जो है हृदय को सौंदर्यात्मक बोध कराते हैं, ये अस्थायित्व होते हैं, हृदय क्या होते हैं, छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत भी करते हैं। लेकिन साथ ही इसका जो ऑप्शन ए है, छंद सरस भी होते हैं, छंद सरस भी होते हैं। सरस क्या होते हैं? सरस होते हैं, आपको बोला है न होते हैं, मन को भाते हैं, मन को भी भाते हैं। क्या होते हैं? मन को भी, सरस होने के कारण मन को भाते हैं। इस सरस होने के कारण मन को भाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। चित्र तुरंग न्याय का अर्थ होता है चित्रित घोड़े पर न्याय, चित्रित घोड़े की न्याय। तुरंग का अर्थ क्या है यहाँ पे? घोड़ा, घोड़े। चित्रित यानी चित्र, घोड़े पर न्याय को कल्पना की गई है। और यह रस सूत्र किस व्याख्याता ने यह प्रक्रिया दी है? शंकुक ने, लोलट ने, अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य शंकुक ने यह प्रक्रिया दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोहत करे भौहिन हंसे, देन कहे नहीं जाए। साथ ही यहाँ पे गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण के बीच के संवाद के बारे में है। उनकी जब वो मुरली यानी लुकाई यानी छुपा देती हैं, लुकाई यानी छुपा देती हैं, और भगवान श्री कृष्ण के कहने पे वे क्या करती हैं? वे भौहें हंसा के यानी हंसती हैं। वो क्या होता है, उनके भगवान श्री कृष्ण से प्रेम के कारण यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। वात्सल यानी ममता का प्रेम जहाँ पे होता है वहाँ पे वात्सल रस होता है। यहाँ पे वैसे कुछ बात नहीं, अद्भुत भी नहीं है, यहाँ पे शांत जहाँ पे वो शांत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, वसंत में नाचा बहुत मेरा मन रेखांकित अंश में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। उपमा अलंकार साथी क्या होता है? तुलना होता है। क्या होता है? उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। उसमें सा शी से वाचक शब्द आते हैं, सा शी से वाचक शब्द आते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में क्या बताया जाता है? समानता यानी समान। यहाँ पे मन, मेरा मन मयूर। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे मेरा मन मयूर यानी मन रूपी मयूर, यानी यहाँ पे समानता, मन को मन रूपी मयूर बता दिया जा रहा है, तो यहाँ पे समानता बताई जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में साथी क्या होता है? संभावना, माना जाता है, संभावना। मनु मानो, मनु मानो जनहु जानो, मनु मानो जनहु जानो, ज्यों त्यों आदि का शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे यमक अलंकार में यहाँ पे एक शब्द दो बार आते हैं साथियों, दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ बादल की घटा की है, और एक घटने का अर्थ घमंड की घटने की बात हो रही है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। सूर्य गुलाबी, प्रातः कालीन सूर्य सिंदूर आग, सूर्य नवीन। साथ ही अरुण के अनेकार्थी पूछा है, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ स्पष्ट हो, तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रातःकालीन सूर्य। प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर साथी क्या है? एक जैसे अर्थ हैं, और अरुण के क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, प्रसाद प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कृपा पूजा की सामग्री, फल कृपा, कृपा महल, महल महानता। तो साथी प्रसाद, जो ये प्रसाद होता है ये कृपा होती है, ये क्या होती है? कृपा होती है। और ये प्रसाद क्या होता है? महल को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, मराल सूर्य जीवात्मा अनेकार्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? वर्ण है, प्रभाव है, हंस है, हस्ती है। क्या है? हस्ती है। साथ ही हस्ती किसे कहते हैं? अस्तित्व। जब कोई अस्तित्व, बड़ी हस्ती तभी होता है जब कोई बड़ा अस्तित्व होता है। हस्ती हाथी को भी कह देते हैं। किसको कहते हैं? हाथी को। इसका जो आंसर हो जाएगा हंस, हंस यानी मराल सूर्य जीवात्मा को कहते हैं। प्रभाव की बात करें साथी, तो प्रभाव को हम अशर कहते हैं। अशर हो रहा है यानी प्रभाव हो रहा है। महिमा, महिमा भी प्रभाव का अर्थ है। वर्ण बात करें साथ ही, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण अक्षर होता है। रंग भी अनेकार्थी है। जाति, ये साथी क्या है? इसके अनेकार्थ हैं, अनेकार्थी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, आकाश, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य का अर्थ देने वाला निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए। अर्क है, सर्वस्व है, दिगंबर है, अंबर है। बताएंगे। अर्क साथी यानी सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश है, सूर्य प्रकाश से अर्क कहते हैं। सर्वस्व यानी सब कुछ, सर्वस्व यानी सब कुछ। दिगंबर साथी किसे कहते हैं? निराकार, निराकार। दिशा का अंबर यानी निराकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबर। अंबर यानी वस्त्र, आकाश, सुगंधित द्रव्य के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थ देता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? आपको बताना है। शब्द युग्म में एक साइड में दिए हैं, एक साइड में अर्थ भेद दिए गए, बताना है आपको। अनिल अनल, हवा आग, अंश अंश, हिस्सा कंधा, अपेक्षा उपेक्षा, आशा निरादर, अवलंबन अविलंबन, आधार अधर और विलोकित। बताएंगे। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अनिल का अर्थ हवा होता है, अनल का अर्थ क्या होता है, आग होता है। अंश यानी एक हिस्से की बात, टुकड़े की बात, एक अंश का होता है शरीर का अंग यानी कंधा। अपिच्छा, आशा, उपेक्षा यानी निरादर क्या होता है। अवलंबन साथी क्या होता है, ये सहारा को कहते हैं, अवलंबन यानी सहारा। अविलंबन साथी क्या होता है, यानी तुरंत, यानी देरी से, तुरंत यानी देरी के, तुरंत, बिना देरी के, ऐसा कह सकते हैं, बिना देरी के यानी तुरंत। अधर क्या होता है साथी, नीचे, अधर यानी नीचे या होठ का हिस्सा, होठ जिसे कहते हैं। विलोकित यानी देखा हुआ, देखा हुआ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, कौन सा शब्द उपयुक्त है। भगवान बड़े दयालु हैं, डैश सबकी सुनते हैं, वह आएगा, वे आएगा, वो आएगा, आप आएगा। साथ ही भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, आदर्श सूचक में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वे। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, कौन, भगवान जी, भगवान जी सबकी सुनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में संधि सही नहीं है। सत प्लस धर्म सदधर्म, सत प्लस नारी सदनारी, महा प्लस उदय महोदय, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। सत प्लस धर्म सदधर्म व्यंजन संधि है, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय साथी इसमें गुण संधि है, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, ये भी साथी क्या है, सही है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी, सद प्लस नारी क्या हो जाएगा, शन नारी। तय के बाद न आया तो किसमें बदलेगा, ये भी न में परिवर्तित होगा, ये व्यंजन संधि है, क्या हो जाएगा, शन नारी। इसका सही होगा शब्द शन नारी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। दिग्भ्रम उदाहरण है किसका है, यड़ संधि का है, व्यंजन संधि का है, अयाद स्वर संधि, विसर्ग शर संधि। दिग्भ्रमण साथी क्या होता है, दिग प्लस भ्रमण, दिग धन भ्रम, दिग धन भ्रम होता है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द का सही तद्भव नहीं लिखा गया है। मातुल का मामा, बधिर यानी बहरा, पुष्प यानी गुलाब, विभुक्षित यानी भूखा। इसका जो आंसर होगा साथी ऑप्शन डी। पुष्प यानी पुष्प को गुलाब नहीं कहते हैं, पुष्प को क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। ये फूल का नाम हो गया और पुष्प को क्या कहेंगे, फूल कहेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह में सभी शब्द समुद्र, समुद्र के पर्याय नहीं है। कौन से शब्द समुद्र के पर्याय नहीं है। सिंधु, कलौद, द्रुम, पारावार, सिंधु चाप, पै, क्षीर उदधि, सागर, रत्नाकर, पयोधि। बताएं साथ ही, अगर इसके आंसर की बात करें तो जो समुद्र है, समुद्र के पर्यायवाची में सिंधु भी आता है, पारावार भी आता है, सिंधु पारावार भी आता है, और साथ ही क्या आता है, पै भी आता है, पै, पै और क्षीर ये क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं। सिंधु में पै न आके, सिंधु में समुद्र सिंधु, पारावार हो गया, सिंधु हो गया, पारावार हो गया, पयोधि हो गया, रत्नाकर हो गया, सागर हो गया, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु के पर्यायवाची में, समुद्र के पर्यायवाची में सिंधु पारावार, सिंधु पारावार, पयोधि, रत्नाकर, सागर हो गए, सागर हो गए, ठीक है। कलौद साथी किसको कहते हैं, सोना को कहते हैं, सोना का पर्याय है कलौद। कलधौत, कलधौत। द्रुम क्या होता है, पेड़ को कहते हैं, ध्रुम यानी पेड़, ध्रुम यानी पेड़। चाप किसको कहते हैं साथी, धनुष का पर्याय है, किसका है, धनुष का पर्याय है, तो क्या ये क्या हो गया, इसके आंसर नहीं हो, इसके आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। जानवी, ये यामा, त्रिपदगा, तटनी साथी ये क्या होगा, त्रियामा, ये क्या है, त्रियाम, निम्नगा, तरंगिनी, तरंगिनी, शरदा। साथी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जानवी और त्रियामा ये किसके पर्यायवाची हैं, गंगा जी के पर्यायवाची हैं। गंगा जी के पर्यायवाची की हम बात करें तो जिसे कहते हैं देव नदी, पर्यायवाची शब्द है देव नदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा, देवपगा, कुछ पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। विष्णुपदी भी कहते हैं, विष्णुपदी, विष्णुपदी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, नदीश्वरी आदि है गंगा जी के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या है, विहित है, निबद्ध है, संबद्ध है, सलज्ज है, क्या है। सलज्ज यानी लज्जा के साथ, जो लज्जा के साथ हो उसे क्या कहते हैं, शलज। संबंध यानी यदि क्या होता है, संबद्ध यानी जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। निबद्ध यानी बधा हुआ, बधा हुआ या नियंत्रित कह सकते हैं, बधा हुआ या नियंत्रित। इसका जो आंसर हो जाएगा विहित। निषिद्ध यानी क्या होता है साथी, मना किया या वर्जित, मना किया हो या वर्जित, यानी जो कार्य योग्य न हो, और इसका विहित हो जाएगा, विहित का क्या अर्थ होता है, उचित,
उचित या विधि के अनुरूप, विधि के अनुरूप, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अनुरूप। अनुरूप का विलोम है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यतिरूप। प्रतिरूप, साथ ही इसका जो आंसर होगा प्रतिरूप। प्रतिरूप यानी विपरीत रूप या भिन्न रूप। अनुरूप का अर्थ होता है समान रूप वाला, किसका? समान रूप। और इसका क्या होता है? भिन्न रूप। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है। बालक छत में खेल रहे हैं, एक किताब कहानी की दे दीजिए। आप क्या किताब पढ़ेंगे? श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आए। यदि बालक छत में नहीं होता, छत पर खेल रहा है। क्या? किस पर? छत पर। एक किताब कहानी की एक कहानी की किताब होना चाहिए था, एक क्या होना चाहिए था? कहानी की किताब दे दीजिए। आप क्या पढ़ेंगे? आप किताब क्या पढ़ेंगे? ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? पूज्यास्पद, श्रीयुक्त, छात्रछाया, छत्रछाया, ज्योत्सना। साथी इसका आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। साथी सही है। छत्रछाया ये भी सही, श्रीयुक्त सही। इसका जो आंसर होगा साथी ए होगा। क्या होगा? ए। इसका जो आंसर होगा ए होगा, क्योंकि साथी पूज्य पाद नहीं होता, क्या होता है? पूजा पाद। पूजास्पद होता है। क्या होता है? पूजास्पद होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। खींच लेंगे साथी। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? सॉरी, बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे हमने कहा साथी अन्न जल, अन्न जल, माता पिता, भाई बहन, ये सब साथी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। बैलगाड़ी में साथी क्या होता है कि पहला पद अव्यय या तो हो, पहला पद अव्यय हो, या पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव में आते हैं। जैसे हमने कहा रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, आजन्म, भरपेट, आजन्म, भरपेट, ये साथी क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। द्विगु समास साथी क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे हमने कहा तिराहा, चौराहा, दोपहर, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। बैलगाड़ी सानी यानी बैल की गाड़ी, किसकी गाड़ी? बैल के लिए, बैल के लिए गाड़ी, किसके लिए है गाड़ी? बैल के लिए है। तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात, कपड़छन, मनमाना, ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती, बताएं। ठकुर सुहाती का अर्थ होता है ठाकुर को सुहाने वाली, ठाकुर को सुहाने वाली, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है? तत्पुरुष समास का। मन के अनुसार या मन से माना हुआ, ये इसमें भी क्या है? तत्पुरुष समास है। कपड़ छन यानी साथ कपड़े से छना हुआ, इसमें भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो रातों रात यानी ये पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं? अव्ययी भाव में समास हो गया, तो पहला पद अव्यय हो, जैसे हमने कहा आजन्म, भरपेट, पहला पद अव्यय उपसर्ग हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके स्क्रीन पर। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। बताएंगे साथी किसका उदाहरण है? अपाद मस्तक का मतलब होता है पाद से, सर से लेकर, मस्तक से लेकर पैर तक, यानी इसको कह सकते हैं पद से लेकर मस्तक तक, इसे क्या कहते हैं? अपाद मस्तक कहते हैं। और यहाँ पे साथी देखेंगे आ है, आ पाद मस्तक है, यानी पाद मस्तक पद से लेकर मस्तक यानी आ है, अव्यय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, में, का, पर। साथ ही ये सब करण कारक की विभक्ति तो है नहीं, का भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा। अब इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो कृत का मतलब होता है रचना से। कृत क्या है? रचना से, यानी रचित, कृति। तुलसीकृत यानी रचित, यानी तुलसीदास जी के द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। यहाँ पे क्या जो चिन्ह आएगा? कारक का द्वारा आएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है घड़े से पानी गिराना से, गिराना से, घड़े से पानी गिराना होगा। क्या होगा? घड़े से पानी गिरा। पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित होना, अत्यंत लज्जित होना। साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यंत लज्जित होना, यानी घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना।
अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। मान न मान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है, बहुत प्रचलित कहावत है। मान न मेहमान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नवाजी कराना, मेहनत न बनना, मेहमान न बनना, मेजबानी मेज़बानी करना। तो साथ ही इसका हो जाएगा मान न मेहमान मैं तेरा मेहमान। जब आपका सिलेक्शन होगा तो वही होगा कि लोग आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, बोलेंगे भैया हमारा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, ऐसे कर दो। तो वही है मान न मेहमान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती आपके गले पड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि क्या होती है? अध्यादेश होती है, अधिनियम होता है, नियम होता है, विनिमय होता है। सभी नियम और विनिमय ये क्या होते हैं? कानून होते हैं। जो कौन बनाता है? कौन बनाता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका द्वारा इसे बनाए जाते हैं। और इसका जो आंसर होगा अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित जो स्वीकृति होती है तो वो क्या होती है? अधिनियम। अध्यादेश, अध्यादेश सेंट्रल में राष्ट्रपति पारित होता है, राष्ट्रपति, और स्टेट में साथ ही राज्यपाल यानी राज्य में राज्यपाल द्वारा, और सेंट्रल यानी केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा पारित की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? दिखने योग्य, पूछने योग्य, पूजने योग्य, पूछने योग्य, सुनने योग्य। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य, वो श्रव्य होता है। जो पूछने योग्य होता है वो प्रष्टव्य होता है। जो पूछने योग्य होता है वो क्या होता है? प्रष्टव्य होता है। और जो पूजने योग्य होता है वो क्या होता है? पूजनीय होता है। जो देखने योग्य होता है वो क्या होता है? दृष्टव्य, दृष्टव्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। सदाव्रत शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? जो सदा व्रत रखता हो, जो आसानी से पचता हो, जहाँ मुफ्त खाना मिलता हो, सब कुछ खाने वाला। सब कुछ खाने वाला क्या होता है? सर्वाहारी होता है। कैसा होता है? सर्वाहारी। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो उसे क्या कहते हैं? सदा व्रत कहते हैं। सदा बंटने वाला, जहाँ मुफ्त का खाना मिलता है। ठीक है साथी। और जो आसानी से पचता हो उसे क्या कहते हैं? सुपाच्य, सुपाच्य। जो सदा व्रत रखता हो क्या होता है? व्रती कहते हैं, या उपवासी, व्रती या उपवासी भी कहते हैं। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है। हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? सेना का मध्य भाग, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का अंतिम भाग, दुश्मनों की सेना। हरावल साथी उसे कहते हैं जो हमेशा आगे रहता है। हरावल हरा देने के लिए, हरा देने के लिए वो हमेशा आगे रहेगा। तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है वो क्या कहलाता है? हरावल कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पदबंध साथी क्या होता है? समूह, पूरा समूह वही पदबंध होता है। पूरा समूह जिसकी विशेषता बता दे वही क्या होता है? विशेषण होता है। गीत गाती हुई रेखांकित है, स्त्रियां पानी भरने जा रही, यानी स्त्रियों की विशेषता बताई जा रही। स्त्री क्या है? संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और विशेषता बता, कैसी स्त्रियां? गीत गाती हुई स्त्रियां जा रही हैं, यानी विशेषता बता जाए पूरे समूह की। ये समूह है, ये क्या है? पदबंध है। तो ये विशेषण हो जाएगा। क्रिया क्या होते हैं? जिससे कार्य का पता चले वही क्रिया। संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराते हैं, और क्रिया की जो विशेषता बता दे वो क्रिया विशेषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। किस वाक्य में निपात, निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइए, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। निपात साथी क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन काल कारक संज्ञा सर्वनाम कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी बदल जाए ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। और ये क्या करते हैं? वाक्य में जोर डालते हैं, वाक्य में जोर डालते हैं। वाक्य में क्या करते हैं? जोर डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे भी, ही, भी, ये सब क्या है? निपात हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप भी आइए। या तो आप ऐसे कह सकते हो, आप आइएगा, या आप भी आइएगा, यानी जोर डाल दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बताएंगे साथी आपका 40 में से क्या स्कोर बन रहा है। 40 में से अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद है। कल मिलते हैं एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। बताएंगे आज के क्वेश्चन का लेवल कैसा था। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, कल मिलते हैं एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद।